गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सबका स्वागत है मेरी इस चैनल पे जीवन एक सोच। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। कुछ ऐसी बातें जिसने मुझे भी सोचने पे बहुत मजबूर कर दिया। मैं नहीं जानती मैं कहाँ तक सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मैंने अपने मन में बहुत सोचा और कुछ विचार जो हैं मेरे मन में आए, मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर इस दौरान मेरी कही हुई बातें कहीं भी गलत लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये बातें किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ना किसी के दिल दुखाने के लिए है। ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मन की है, ठीक है। कल शाम को मुझे एक कॉल आया। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे एक सवाल किया कि उनके बीच कुछ स्टडी हो रही है और वो स्टडी का टॉपिक है कन्यादान सही है या गलत। तो उस समय दोस्तों मैं कुछ समय के लिए चुप रह गई, स्तब्ध हो गई। मैंने कहा मुझे थोड़ा समय चाहिए इसके लिए, मैं ऐसे अचानक से तो जवाब नहीं दे सकती। उसके बाद बहुत सोचा और सोचने के बाद फिर एक विचार मन में आया कि हमेशा से कन्यादान ही क्यों हुआ है, पुत्रदान क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक माता पिता के 5 बच्चे हों या 4 बच्चे हों या 2 बच्चे हों, लड़का हो या लड़की हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो माता पिता अपनी पुत्री का ही दान क्यों करते हैं, अपने बेटे का दान क्यों नहीं कर सकते। ये सवाल पता नहीं मेरे मन में क्यों आया, इसका जवाब एक्चुअली मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन जो बातें मन में हैं वो तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कन्यादान जो है वो कहा जाता है बहुत पुण्य है। इसका मतलब जिसकी कन्या नहीं हो, जिसने दान नहीं किया, उसने जीवन में कभी पुण्य ही नहीं किया। तो जिसकी कन्या नहीं हो मतलब वो पुण्य कर ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत आदिम कालों से चलता आ रहा है कि एक रीत बनाई गई कि कन्यादान करना है, कन्यादान बहुत महादान होता है, जिसने कन्यादान कर लिया वो बहुत सौभाग्यशील होता है। तो ठीक है, सब अपनी जगह सही है, मैं किसी को गलत यहाँ नहीं ठहरा रही, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो भी किया है आज तक वो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ भलाई के लिए किया है। वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जिससे हमें नुकसान होता है। लेकिन मेरा सवाल तो बस इतना ही है कि क्या कन्यादान ही सब कुछ है? कि अगर हम वहाँ पे दान शब्द ना लगाएं तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगी हमें? हम 20 साल 25 साल कितने भी साल एक जगह रहते हैं, हम उस माँ बाप से जुड़े होते हैं, हम उस घर वालों से जुड़े होते हैं, और एक ही पल में कन्यादान कह के हमें दान कर दिया जाता है। उसमें फिर अगर दहेज प्रथा हो तो पैसे भी दिए जाते हैं। तो आप सोच के देखिए उस लड़की पे, उस माता पिता पे क्या गुजरती होगी। एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर नए घर में आती है, बहुत सपने लेकर आती है, वो एक दान की वस्तु होकर ही आ जाती है। उसे वो लोग सिर्फ एक दान की वस्तु ही सोचते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि एक लड़की ने अपना सब कुछ छोड़ा और सब कुछ छोड़कर वो उस घर में आई, तो आपको उसे समान अधिकार देना चाहिए। किसी वस्तु का दान कर देने का मतलब ये नहीं होता कि हम उस वस्तु का सम्मान ना करें। अगर ये दान से तो उठ जाता ना, तो शायद मुझे लगता है कि मतलब कन्याओं को वो सम्मान और अधिकार अपने ससुराल में ज़रूर मिलता, ठीक है। ये मेरा मानना है, मैं नहीं कहती कि ये सोच सबकी होनी चाहिए। और बार बार माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे किसी भी शब्द से किसी को ठेस पहुँचे, ठीक है। तो अगर किसी के पास भी ये जवाब हो ना कि मतलब कन्यादान की जगह पुत्रदान होना चाहिए, और है नहीं है तो क्यों नहीं है, और सिर्फ कन्यादान ही क्यों है, तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। और एक बात दोस्तों, कन्यादान का मतलब ये नहीं होता कि एक माता पिता ने अपने दिल के टुकड़े को दान दिया है, वो किसी एक के हाथ सौंप रहे हैं। एक माता पिता अपना अधिकार किसी और के हाथों में देते हैं, तो वो जो अधिकार किसी और के हाथों में देते हैं तो उस अधिकार का सम्मान करें, ना कि उसका अपमान करें, उसके दिल को ठेस पहुँचाएं। अगर आप लक्ष्मी मानते हैं किसी को तो लक्ष्मी जैसा सम्मान भी दीजिए, क्योंकि वही एकमात्र डोर है जो पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। अगर वो डोर ही सही ना हो तो आपके परिवार की सारी कड़ियाँ लूज़ हो जाएंगी। तो बस यही मन में सवाल थे, यही मन में कुछ दुविधाएं थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि किसी को कोई बातें बुरी ना लगी हों, और अगर लगी हों तो मैं फिर से एक बार और माफ़ी मांगती हूँ।
तो अगर मेरा ये चैनल आपको बहुत अच्छा लगा, मेरी ये बातें बहुत अच्छी लगी, या मेरे से कोई सवाल पूछना हो या मेरे सवाल का जवाब भी देना हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को यूँ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को क्लिक करते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।